नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है 18 फरवरी 2021 और आज हम करेंगे वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 172। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात सबको याद रखनी है वो ये है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तभी हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को और विश्व को कोरोना वायरस के खतरे से बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट, जिसका विषय है हिंदी और जिसका टॉपिक है यानी उपविषय है हमारी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त। तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। साथ ही वर्कशीट अपनी नोटबुक में करते टाइम आपको डेट और अपना रोल नंबर भी ज़रूर मेंशन करना है। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद है ना कि भीखू भाई नारियल की खोज में कहाँ कहाँ गए थे और किस किस से मिले थे? आइए देखते हैं कि आपको भीखू भाई का नारियल पाने का सफ़र याद है या नहीं। तो हमने जो स्टोरी पढ़ी थी मुफ्त ही मुफ्त, उसके आधार पर अब हमें प्रश्न संख्या 1 को हल करना है, जिसमें हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे थे। तो पहला वाक्य है सच, जितना चाहूं ले लूं। तो ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा आपको बताना है। सेकंड है काका, ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। तो ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। और यहाँ हमें दिया है खाना है तो जाना है। तो ये वाक्य किसने किससे कहा आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2, इस कहानी के मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर भीखू भाई हैं। अब आपको उनकी कोई 2 विशेषताएं बतानी है। विशेषताएं बताने का मतलब होता है 2 ऐसी बातें जो उनके बारे में स्पेशल हैं। अब वो बातें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। जैसे हम विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी भी चीज़ के बारे में को डिस्क्राइब करें, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा बताएं। प्रश्न संख्या 3 हमें दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसके सामने टिक यानी सही का चिन्ह लगाइए। तो हमें एक लाइन दी है क, जिसमें लिखा है बाजार में नारियल का क्या भाव था। पहला है 50 रुपये, पहला है 5 रुपये और दूसरा है 2 रुपये। तो आपको बताना है कि जब वो भीखू भाई नारियल लेने बाजार गए थे तो वहाँ बाजार में नारियल का क्या भाव था, 5 रुपये या 2 रुपये। दूसरा हमें दिया है नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी। पहला है बंदरगाह और दूसरा है बगीचा। तीसरा है ग, भीखू भाई को 100 रुपये देने का प्रस्ताव किसने रखा था। तो घुड़सवार ने रखा था या नाव वाले ने रखा था। तो आपको इन प्रश्नों के सामने जो 2 सही जवाब दिए हैं उनमें से आपको जो सही जवाब हमारी कहानी में दिया गया था आपको उस पर टिक करना है। प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया गया है कि पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द हमें दिया गया है विनती, तो आपको विनती शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। और दूसरा दिया गया है कोलाहल। कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा और विनती का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। तो आपको इन दोनों शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 5, बच्चों लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मान लीजिए कि ऐसे में आपको अपनी बुआ जी की शादी में ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप फ़ोन द्वारा विद्यालय का कार्य नहीं भेज पाएंगे। तो ये कारण बताते हुए आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी आपको 1 वीक की लीव लेनी है अपने प्रिंसिपल से, स्कूल के प्रिंसिपल से। तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है और उसके लिए आपको कुछ संकेत यानी कुछ हिंट नीचे इस पेटी में, इस बॉक्स में दिए गए हैं। तो यहाँ पहला है कक्षा, दूसरा दिनांक, तीसरा शादी, चौथा निवेदन, 5वां अवकाश और छठा नेटवर्क। तो आप इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने पत्र लेखन में। उसके साथ ही आपको अपनी हिंदी की कार्यपुस्तिका यानी वर्कबुक के पेज नंबर 138 और 145 पर दिए गए प्रश्न भी करने हैं। अब इसके साथ ही अभिभावकों के लिए सुझाव है यानी पेरेंट्स के लिए सजेशन है
कि वो बच्चों को पत्र लेखन का महत्व बताते हुए, यानी वो बच्चों को बताएं कि पत्र यानी लेटर लिखने का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। लाइफ में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जब हमें लेटर लिखना होता है। अब वो लेटर फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो फॉर्मल लेटर का मतलब होता है जब हम किसी भी ऑफिसर को, स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स को, यानी किसी भी ऑफिशियल जगह पर अगर हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र कहलाता है। साथ ही अगर हम अपने किसी मित्र को, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी जानने वाले को कोई पत्र लिख रहे हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो वो बताएं, पेरेंट्स अपने बच्चों को बताएं कि पत्र लेखन का क्या महत्व है और वो उन्हें किसी भी मित्र यानी अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करें और साथ में पत्र लेखन में उनकी सहायता भी करें। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 172। धन्यवाद।